और जैसे ही बैठी बहुत प्रसन्नता के साथ, तो मैया जी को पुरानी कथा याद आ गई और बैठी तो बहुत संकोच में बैठी, डर के मारे डरती जा रही और बैठती जा रही है कि पता नहीं अब क्या होगा। क्योंकि पहले तो मैंने भोलेनाथ से विवाद किया था, लेकिन अब विवाद करने नहीं आई हूँ, अब संवाद करूंगी। पहले तो मैंने विवाद किया था, लेकिन मैया जी ने ऐसी कथा पूछी जो सभी के हित के लिए है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। जैसे आप गंगा जी जाते हैं, नहाते हैं और गंगा जल भर के लाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं नहीं जा पाते। जैसे हमारे भैया जी कह रहे थे कि आप भी चलो, हमने मना कर दिया कि भैया हम नहीं जा रहे कानपुर, हमारे बस की बात नहीं है वहाँ पर नहाना। तो इसी प्रकार से वो गंगा जल के भर के लाते हैं तो घर में छिड़क देते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को छिड़क देते हैं। इसी प्रकार से माँ भवानी ने वो कथा पूछी जो इस भव सागर को लोक हित के लिए। कैसी कथा? कथा जो सकल लोक हित कार्य, भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी जी आखिर बात क्या है? तो भवानी कहते हैं भोलेनाथ हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पहले तो आप संसार के नाथ हैं, फिर हमारे नाथ हैं, संसार के विश्वनाथ हैं और फिर हमारे नाथ हैं। इसलिए हाथ जोड़कर एक विनती है। बोले क्या बात है? अगर मुझे अपनी दासी मानते हो, अपनी प्रिय मानते हो, तो हे नाथ मेरे संशय को दूर करिए, मेरा अज्ञान दूर करिए। भोलेनाथ जी कहते हैं माँ मैया आप और आप अज्ञान, जो संसार के विश्व के गुरु हैं उनकी पत्नी अज्ञानी, जो कल्प वृक्ष के नीचे रहती है वो अज्ञानी। ना ना ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, आप अज्ञानी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैया कहती है कि नहीं, मेरी अज्ञानता को दूर करिए, इस अज्ञानता को हरण करिए। बोले अज्ञानता? कब की अज्ञानता? कैसी अज्ञानता? हम कुछ नहीं जानते। बोले ये अज्ञानता इस जन्म की नहीं है। बोले कब की है? तो फिर बोले उस जन्म की है। इसलिए आप मेरी अज्ञानता का हरण करिए। बोले आपकी अज्ञानता दूर कैसे होगी?
तो बाबा से कहती है मैया कि मेरी अज्ञानता अगर भगवान की कथा सुनाओगे, लीला सुनाओगे तो दूर हो जाएगी। मैया कहती है कि ये बताइए भोलेनाथ, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करने की क्या जरूरत थी? सगुण रूप धारण क्यों किया और उन्होंने जन्म कैसे लिया और कैसे मैया से विवाह किया और कैसे उनका वनवास हुआ और वनवास हुआ, राजगद्दी छोड़ करके वनवास को चले गए और वनवास को गए तो वहां पर मैया का हरण हुआ और भगवान ने रावण का वध कर दिया। ये सब कथा कहिए और जो मैंने पूछा वो तो कहिए ही कहिए और जो मैं भूल गई हूं पूछना वो भी बताते जाइएगा। ऐसा नहीं कि इस बार कुछ मत छिपाइएगा। भोलेनाथ जी कहते हैं ठीक है। और जैसे मैया पूछती गई सब जितना भी पूछा मैया ने, सारे चरित्र सारी कथा भोलेनाथ के अंदर हृदय में अवतरित हो गई। सारी कथा आ गई कहाँ थी जो आ गई? जो जाएगा तभी तो आएगा, जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? इसलिए जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था और सती जी भस्म हो गई थी, उन्हीं के वियोग में बाबा ने समाधि लगा ली और जो राम कथा थी वो भूल गए। और जैसे ही भूले तो अब मैया सती ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। तो मैया कहना चाह रही कि मेरी वजह से आप रामचरितमानस भूले थे, भगवान का जन्म भूले थे, मैं ही आपको याद दिलाऊंगी। इसलिए जैसे ही मैया ने पूछा तो सारा चरित्र याद आ गया। चरित्र तो आया ही आया और सारी मूर्ति भी याद आ गई, उनका चरित्र भी आ गया। और जैसे चित्र आया, चित्र और चरित्र दोनों भी आ गए। और जैसे ही आए तो बाबा समाधि में चले गए। 1-2 वर्ष की समाधि नहीं लगती थी, बहुत वर्षों तक समाधि लगती थी। भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैं समाधि में चला जाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। जैसे अब हम समाधि में बैठ जाएं या हमारे व्यास जी समाधि में बैठ जाएं, मन ही मन कथा कहने लगे, आप सब लोग बैठे हुए, तो आनंद किसको आएगा? जो मन में कह रहा है ना उसको आनंद आएगा। आपको तो कुछ आनंद आने वाला नहीं, अगर सुनाई नहीं देगा तो आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए भोलेनाथ समाधि में चले गए और भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मैं समाधि में चला जाऊंगा तो पार्वती जी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तुरंत खींचा मन को बाहर भोलेनाथ ने और मैया को समाधि, जैसे ही समाधि से निकले और मैया को सुनाने लगे चरित्र। और कैसे जैसे ही समाधि से जागे तो पहले किया जाता है मंगलाचरण। आप लोग सोचते कोई भी शुभ कार्य करो तो पहले मंगलाचरण करो, भले ही श्लोक ना आता हो, दोहा ना आता हो, भगवान का 4-5 बार जयकारा लगा लो तो समझो आपका काम सफल हो जाएगा। इसलिए आप भी जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए और मंगलाचरण करने लगे। कैसे? बंदा बाल रूप सोई रामो, बंदा बाल रूप सोई रामो। बंदहो बाल रूप सोई रामो। भगवान भोलेनाथ ने किसकी वंदना की? बाल रूप की।
बाल रूप की वंदना की। किसी ने कहा कि बाबा आप बाल रूप की वंदना क्यों करते हो? तो बाबा ने जवाब दिया कि बाल रूप की वंदना इसलिए करते हैं, जैसे अगर कोई आपसे बूढ़ा बुजुर्ग नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो मनाने में टाइम लगेगा ना। पता है माने या ना माने, भाई मर्जी है। और अगर कोई छोटा बालक नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, मचल जाए, तो एक टॉफी दे दो, तुरंत मान जाएगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि मैं इसलिए बाल रूप की वंदना करता हूँ, क्योंकि अगर भगवान नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं बड़े रूप को मना नहीं पाऊंगा। इसलिए छोटे रूप की वंदना करता हूँ, क्योंकि छोटा रूप अगर भगवान छोटे होंगे तो तुरंत मान जाएंगे, खिलौना दे देंगे, धनुष बाण दे देंगे, इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मैं बाल रूप की वंदना करता हूँ। इसलिए सभी को बाल रूप की वंदना करनी चाहिए। और आगे लिखते हैं बाबा क्या, मंगल भवाने अमंगल हारी, मंगल भवाने अमंगल हारी, मंगल भवाने बहु सो दशरथ अजित बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जो राम है मंगल के भवन है, मंगल का घर है। लोग कहा करते हैं द्रबाहु, 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 द्रबाहु नहीं है, द्रबाहु है। द्रबाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर बहुत से लोग कहते हैं कि अजर बिहारी। अजर माने होता है आकाश और अजिर माने होता है आंगन। इसलिए जो राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ। अजिर माने और आंगन में और आकाश में कितना अंतर है, कौड़ी में और का अंतर है। इसलिए उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ। और जैसे ही वंदना की और कहते हैं भवानी, बहुत से जन्म हैं भगवान के, लेकिन बाबा ने कहा क्या, जो भी इंसान ऐसे परमात्मा का भजन ना करे, बाबा लगते हैं कि उनके कान कैसे होते हैं। जो भगवान का भजन ना सुने, कथा ना सुने, तो उनके कान जैसे एक सर्प की बामी होती है ना, बामी सर्प का घर होता है, उन्हीं के समान होता है उनके कान। और बताया है जो नहीं कराए राम गोले गाना, जो नहीं कराए राम गोले गाना, जो नहीं कराए राम गोले गाना, जो नहीं कराए जी है तो दादुर जी है समाना, जी है तो दादुर जी है समाना, जो नहीं कराए राम गुणगान, राम गुणगान, राम गुणगान। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो भी ऐसे परमात्मा का गुणानुवाद नहीं करता है, तो जी है सो दादुर जी है समाना। दादुर के दो अर्थ होते हैं, एक मेढक होता है और एक आपने सुना होगा चिमगादड़। क्योंकि वो चिमगादड़ ऐसा होता है कि दोनों क्रियाएं, भोजन भी और शौच क्रिया भी मोह से करती है। और दादुर एक मेढक होता है, मेढक को भी दादुर बोलते हैं। और मेढक कैसे बोलता है, आपने अभी देखा होगा, बरसात का सीजन चल रहा है, टर्र टर्र बोलता है ना।
जो ना करही राम गुण गाना, जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, परमात्मा की कथा नहीं सुनते हैं, तो वह कैसे है? मेढक के समान, चिमगादड़ के समान ऐसे है। और जो परमात्मा का भजन करते हैं वो कैसे है? बताया है, भजन रहत सकल रस भोगी, और जो भी आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बिना वाणी के वक्ता भी है। और जो हाथ है वो स्पर्श भी करते हैं, जो नाक का है वो सुगंध लेती है। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विध कर्म करे विधु नाना। बिना हाथों की कार भी करता है देवी। ऐसा निर्गुण ब्रह्म है जो बिना पैरों के चलता भी है, और बिना कानों के सुनता भी है, और बिना हाथों की कार भी करता है, और बिना नासिका की सुगंध भी लेता है। ऐसे परमात्मा परब्रह्म निर्गुण है। और बताया है, जैसे हम लोग एक नाला होता है, और अगर वहां से गौ निकल जाए, गौ माता निकल जाए, अगर उसका खुर बन जाए, तो आप सोचेंगे कि पैर के जाए कि पैदल चले जाए? कभी नहीं सोचोगे, आप बड़े आराम से पार हो जाओगे। इसी प्रकार भी जो भी भजन करता है तो बड़े आराम से पार हो जाता है इस भव सागर से। इसलिए समय भी हो रहा है महाराज जी, है ना? अच्छा 10 मिनट। इसलिए बताया है, बाबा लिखते हैं क्या कहते हैं, मैया